नमस्कार, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज ये व्लॉग नहीं है दोस्तों, ये वीडियो है। और मेरी पत्नी जी इस तरीके की कंट्रोवर्सी से दूर ही रहती हैं, तो इसलिए वो तो नहीं है। लेकिन आजकल ना एक प्रकरण चल रहा है, बड़ा ज़ोर शोर से कंट्रोवर्सी चल रही है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। पहली बात कि और मेरा इस कंट्रोवर्सी से क्या लेना देना है। दोस्तों, सबसे पहले अरमान मलिक के बारे में आपने सुना ही होगा, सभी जानते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है वो। उसकी फैमिली में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है जो कि यूट्यूब पर बड़ा बुरी तरीके से फैल रहा है। मैं इसलिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे वो 5-7 किलोमीटर दूर ही रहता है। हम उसी की सोसाइटी में पहले रहते थे और जहाँ उसका वो ब्लू मैक है उसके पास ही हमारा भी ऑफिस था, लेकिन अब तो बंद हो चुका है। दोस्तों, एक्चुअली जिस तरीके से कीचड़ उछाला जा रहा है भाई बहनों के द्वारा आपस में, चलिए ये उनकी आपस की बात है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये लोग हैं कैसे। अरमान मलिक और उसकी फैमिली दोस्तों बहुत बढ़िया, दिल के बहुत अच्छे और लोगों की हेल्प करने वाले हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ, वो लोग मुझे नहीं जानते लेकिन मैं ज़रूर जानता हूँ। उसकी वाइफ दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और मदद भी करती हैं। हमने ये सब चीज़ें खुद अनुभव की हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं किसी की सफाई नहीं दे रहा, अपना अनुभव बता रहा हूँ। आपने अपना बताया, मैं अपना बता रहा हूँ। इनकी बहनें बहुत ही अच्छी हैं, मेहनत कर रही हैं और अपने बच्चों को पाल रही हैं, मशीन चलाती हैं, सिलाई करती हैं, अकेली अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और व्लॉग चला लेती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी चल रही है ना दोस्तों, इसको देख के ना बड़ा दुख हो रहा है। इन लोगों की आपस में जो लड़ाई हो रही है, सबसे पहले मैं तो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इनको बताना चाहता हूँ कि भाई आप बहुत बड़े आदमी हो, अरमान भाई। आप उनको बस कह दो कि ठीक है, छोड़िए। आप उनको इग्नोर करो, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। आफ्टर ऑल आपकी वो सिस्टर्स हैं, महिलाएं हैं। बस उनको महिला सोच के आप छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और उधर से मैं बहनों को भी बोलता हूँ कि आप अपना भाई सोच के छोड़ दीजिए। हम तो ये चाहते हैं दोस्तों कि भाई बहन मिलकर चलें। अभी आपने देखा था दोस्तों, जिस तरीके से कालू भाई ने अपने घर में जागरण कराया, सारे भाई बहनों को इकट्ठा किया, पूरा का पूरा इनका कुणबा इकट्ठा हो गया। कितना अच्छा लगा, दोस्त भी आए। सबसे अच्छा यहाँ का एक सीन था कि चारों भाई बहनों का, उनके बच्चों का, परिवार का इकट्ठा होना, जो कि बरसों से नहीं हुआ था। इसका सारा श्रेय जाता है कालू भाई को। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया दोस्तों कि ये लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। चलिए फिर भी मैं ये कहता हूँ दोस्तों, ये भाई बहन है, आपस में लड़ें मरें, गाली दें, ये फिर इकट्ठे होंगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि अक्सर भाई बहनों में ऐसा ही होता है। तो चलिए खैर, ये घर की बातें, घरेलू बातें, जिसको सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। इन चारों से तो मैं ये कहता हूँ कि भाई बहन है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं, बहुत प्यारे इनके बच्चे हैं। अरमान मलिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग अरमान मलिक के जरिए अपना पेट पाल रहे हैं, सबकी हेल्प करते हैं ये तो। और इनकी धर्मपत्नियाँ भी बहुत अच्छी हैं, उनकी बहनें भी। तो सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। अभी आपके बीच में मनमुटाव है तो इसलिए आप थोड़े टाइम के लिए आप दूरियाँ बना लो, समय आएगा। वो कहते हैं ना कि समय सारे घाव भर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी शुरू क्यों हुई। कंट्रोवर्सी शुरू होने का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों राजेश, पानीपत का वो बंदा है ना राजेश, उसकी वजह से। वो कितना भी भला आदमी हो दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की मैंने वीडियो देखी है ना, 3 दिन के अंदर मैंने इनका पूरा प्रकरण देख लिया। मैंने आज तक अरमान मलिक ये वो इनकी किसी की वीडियो नहीं देखी थी। कभी कभार कालू भाई की आ जाती थी, और इनके और भी 2-4 लोग हैं जो अरमान मलिक के साथ काम करते हैं। वो खैर हमारे भी कहीं ना कहीं से जानकार हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं बताते, ना वो जानते कि हम यहाँ हैं, ना हमें पता। तो उन लोगों के देख लेते थे। अब जब हुआ क्या दोस्तों कि जब राजेश भाई गया कालू भाई के पास एज एक सब्सक्राइबर, जब कोई सब्सक्राइबर अपने चाहने वाले के पास जाता है, बड़े यूट्यूबर के पास, सेलिब्रिटी के पास, कालू भाई सेलिब्रिटी बन चुका है, तो सबसे पहले उसके लिए कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, कुछ चीज़ें ले जाते हैं जिसे अच्छा लगे, एज ए जेस्चर, है ना। तो वो ले गए। 3-4 दिन से बात हुई, अच्छी बात हुई, प्यार मोहब्बत बढ़ा। तो अचानक से ऐसा क्या होगा कि इन लोगों के बीच में इतनी दुश्मनी हो गई। सबसे बड़ी बड़ी बात है राजेश भाई की गलती कहाँ पर है। राजेश भाई ने ये कहा एक तरफ कि भाई मैं आपकी सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, सिस्टर वो किसकी है, पहला हक किनका है, कालू का और अरमान का। कालू ने जैसे ही पता चला कि सपना बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ है, तो उसने तुरंत अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को भेज दिया और कहा कि तुम जाओ। भाई कालू जाए या उसका परिवार जाए, एक ही बात है। तो उसने अपना फर्ज निभाया, धर्म निभाया। लेकिन पता क्या,
उसके सम्मान को ना, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची जब पहले ही उसके घर में पहुंच गया कौन? राजेश। लेकिन राजेश ने बताया नहीं कि मैं वहां जा रहा हूं। राजेश का फर्ज था दोस्तों कि हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है। राजेश का फर्ज था कि सबसे पहले पहले कालू को फोन करता, कालू भाई मैं जा रहा हूं, आप आ जाना, आपको टाइम लगेगा, बहन की तबीयत खराब है तो मैं उनको लेके आ रहा हूं, आप मेरे पास ही आ जाना। उससे क्या होता कि कालू भाई को लगता कि चलो ठीक है यार, दोस्त है और मेरी हेल्प कर रहा है, उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचती। लेकिन इसने भाई ऐसा खेल रचना शुरू कर दिया ना राजेश ने, व्यूज के लिए। मैं तो साफ बोलूंगा, सबसे पहले जब कोई बंदा बीमार है तो उसके घर जाकर आपने, वो तो भोली हैं यार, दोनों बहनें बहुत भोली हैं, उनके घर जाकर इसने कैमरा फिट कर दिया। ये कालू को बहुत बुरा लगा, उसके बाद इग्नोर कर दिया। अब मैं एक बात बोलता हूँ राजेश भाई, अगर आपकी बेटी है और आपका बेटा भी है, बड़े प्यारे बच्चे हैं, अगर आपकी बेटी आपके बच्चे को छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के किसी और को पहले राखी बांधने जाए तो क्या आपके बच्चे को बुरा नहीं लगेगा? या जब आपकी बेटी के कन्यादान का समय होगा और कन्यादान कोई और कर देगा आकर, ये कह के कि अरे वो तो ट्रैफिक में फंस गए या वो तो दूर हैं, या और बताएगा भी नहीं कि भाई मैं कर रहा हूँ, मुहूर्त निकला जा रहा है, इस वजह से कर रहा हूँ, बताएगा भी नहीं। बस जब आप पहुंचोगे आपकी बेटी का कन्यादान हो चुका होगा। आपके आत्मसम्मान को कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी आप ये बताओ। बच्ची तो आपकी भोली है, नादान है, बस यही गलती आपने कर दी बहुत बड़ी। लेकिन उसके साथ दोस्तों, अगर आप इतने सच्चे थे ना राजेश, तो आपने एक काम और किया। आपकी वाइफ ने, जो राहुल की वाइफ के साथ बातचीत की है, उसकी रिकॉर्डिंग बाहर आई है ना दोस्तों, कानों में से ना खून निकल आया। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम उनकी बहनों के वेल विशर हैं, और दूसरी तरफ आपकी वाइफ ने क्या नहीं बोला उनके बारे में, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, इतना गंदा गंदा बोला है। तो सबसे पहले कैरेक्टर उनके घर के अंदर, ये सारी जो हुई है ना कंट्रोवर्सी, सबसे पहले आप हो, इसकी जिम्मेवारी आपको जाती है। अगर आप आज भी आपको लगता है, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ के आप माफ़ी मांगो, बोलो भाई ठीक है मेरा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पता क्या, ताली एक हाथ से नहीं बचती। आपने दोनों ही तरफ, दोनों लड्डू हाथ में लेने की कोशिश की। एक तरफ आपकी वाइफ, जिन बहनों को आप अपना सगा बना रहे हो, कालू की बहनों को, सपना और सुनीता को, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। और दूसरी तरफ कह रहे हो आप कि मैं उनका सगा हूं, मैंने अगर किसी की इंसानियत के नाते अगर हेल्प कर दी तो कौन सा गुनाह कर दिया। इंसानियत के नाते अगर हेल्प करनी है ना, करोड़ों लोग हैं, उनकी कर दो। आपने विश्वासघात किया है दोस्त के साथ, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, पहला। दूसरी गलती है उस साहिल की। वो साहिल इतना दोगला आदमी है भाई, इतना दोगला आदमी। उसने जिस तरीके से भड़काया, जिस तरीके से बातें करी, जिस तरीके से इसके परिवार को काटने की कोशिश करी, चारों भाई बहनों को काटने की कोशिश करी, भाई बहुत नीचता का काम है। साहिल को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई, प्यार से तेरे से डील करता है वो, और उसके बाद अगले दिन उसको झूठ बोल रहा है। पता नहीं यार कितनी जुबान है, कितने फेस हैं उस आदमी के। तो दूसरा कैरेक्टर, सबसे बड़ा गंदा कैरेक्टर, वो है साहिल, जिसको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो वैसे ही कह देता भाई आप भाई बहन हो, प्यार से रहो, प्यार से रहोगे तो अच्छा लगेगा। और ऐसे नहीं है, सारे भाई बहन ना दिल के बहुत अच्छे हैं, सुनीता बहन भी, सपना बहन भी, और अरमान भी, अरमान की दोनों वाइफ भी। अब आते हैं दोस्तों तीसरा कैरेक्टर सबसे जो मुझे बेकार लगा, वो लगा मनदीप देसवाल। मनदीप देसवाल ने ऐसी ऐसी बातें बोली। ठीक है यार, आपका फ्रेंड है, आपको हर्ट हो गया, आपको दुख हुआ, गुस्सा आया, हैं तो वो महिलाएं, आपकी भी सिस्टर हैं, आपकी भी बहनें हैं, बेटियां हैं। कोई ऐसी बातें करता है यार किसी महिलाओं के बारे में? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं, आपके कैरेक्टर पे तो कोई सवाल नहीं उठाया उन्होंने। अपने भाई को डुबाने के लिए उन्होंने जो मर्जी किया हो, वो भाई बहन है भाई, दोनों चारों भाई बहन है। दुनिया में किसी का कोई हक नहीं है उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाने का। क्यों भाई, क्यों उठाया? आप कहते हो कि दूसरे आदमी के साथ गू खाती है, मुझे पता है यार, लानत है ऐसी सोच पर। देसवाल भाई माफ़ करना, भले आदमी हो आप, बढ़िया आदमी हो, लेकिन यहाँ पर आकर आपने बहुत बड़ी गलती की है और बहुत बड़ा पाप किया है। दो महिलाओं के बारे में ऐसी अभद्रता करके, आपका कोई फर्ज नहीं था उन भाई बहनों के बीच में ऐसी बकवास करने का। चाहे अब मैं बताता हूँ, कालू को भी गुस्सा आया हुआ था और अरमान भाई को भी, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया है, चारों की लड़ाई सोशल मीडिया पे चल पड़ी। आप उनके अगर वेल विशर थे ना सच्चे, तो आपको अरमान भाई को कहना चाहिए था कि भाई आप बहुत बड़े आदमी हो, कालू भाई छोड़ो ना, आप इतने बड़े नशे के चंगुल से, गिरफ्त से निकल के बाहर आए हो, कभी हाइपर हो जाते हो, कभी आपका मानसिक स्थिति अभी भी उसी तरीके से है, क्योंकि पता क्या प्रेशर है बहुत ज़्यादा। एक तो बंदा जब नशे से निकलता है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है मानसिक, दूसरी तरफ घर चलाना है, घर बाल बच्चों को पालना है,
बहुत सारी जिम्मेवारियां और लोगों के सवाल, ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो कई बार ऐसा बंदा ना कुछ बोल देता है, उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन देसवाल भाई आपने क्या किया, आपने उसके सामने जिस तरीके की हरकतें करी है ना, एक्टिंग करके, बहुत ही गंदी हरकत है। कल को भगवान ना करे सपना को गलती से ये बीमारी भगवान ना करे हो ही जाए, तब आप किस मुंह से उसकी तरफ देखोगे? आप क्या चाहते हो, वो मर जाए? ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं सोचता यार। अगर आपकी नहीं बनती है तो आप ये कह दो यार छोड़ो, आप जाओ अपने घर, आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। अरमान भाई को बोलो भाई छोड़ो ना यार, छोड़ो, आपका इतना बड़ा लेवल है, आप इतने बिजी रहते हो, आप अगर कोई भी बात निकालोगे ना मुंह से, लोग आपके सीधा कैरेक्टर पर जाएंगे, आप पर उंगलियां उठाने लग जाएंगे और उठा भी रहे हैं। हालांकि अरमान भाई ने सभी की हेल्प की है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन घरेलू उनका जो मामला है ना, वो सिर्फ वो लोग ही जानते हैं। आपको अगर मनदीप भाई पता भी हो तो भी आपको नहीं बोलना चाहिए, आपका कोई हक नहीं है इस तरीके की हरकतें करने का, इस तरीके की बातें करने का। उन्होंने आपके किसी परिवार के मेंबर के बारे में नहीं बोला, किसी आपकी सिस्टर के बारे में नहीं बोला, आपको बोला। आप तो यार आदमी हो, मर्द हो यार, इतनी तो वो रखो अपने अंदर इंसानियत। बहुत गलत बोला, तो आप हो उनमें से एक नेगेटिव कैरेक्टर। अरमान भाई ने क्या बोला क्या नहीं बोला ये उनका आपस का मैटर है, आप सजेशन जरूर दे सकते हो, लेकिन आपका बोलने का कोई हक नहीं है। और बोल रहे हो ना तो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाना, भाई साहब ये तो बहुत बड़ी एक, मैं कहता हूं इसको शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। फिर आ जाते हैं राहुल भाई और उसकी वाइफ। भले लोग हैं, भले इंसान हैं, लेकिन यार एक बात बताओ, 4 साल पुरानी बातों को उठा के लेकर आना, 4 साल अगर आप उनके साथ रहे हो, आपकी बातें भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, आप व्लॉग भी आपका चलवाया काड़ू भाई ने, सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी आप उनके आपस में बैर पड़वा रहे हो। ठीक है यार, आप पड़वा नहीं रहे, लेकिन ये बातें बोलने की जरूरत क्या थी? आपके साथ उन्होंने ऐसा किया, सोशल मीडिया पे बोलते ठीक है भाई कल आना, सुबह आना, ये करना वो करना, यही तो कहा कि आप बुराई करते थे, आपने माना भी। चलो मैं कहता हूँ कि 100 में से 100% गलतियाँ उन दोनों बहनों की हैं। तो क्या यार किसी के साथ ऐसा किया जाता है कि आप उसको ये कह रहे हो कि पल्लू नीचे गिर गया, और वो कह रहे थे कि क्लीवेज दिखने दो ताकि हमें व्यूज़ मिले? लानत है भाई ऐसी सोच के ऊपर। लड़ाई कर रहे हो तो मर्दों वाली लड़ाई करो, इंसानों वाली लड़ाई करो। दो महिलाओं को क्यों, मतलब बाल बच्चेदार महिलाओं को क्यों आप पानी डाल रहे हो उनके सिर में? समाज में रहते हैं वो लोग भी, अंदर से कौन क्या है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप इस तरीके की बातों को उजागर करोगे, बोलोगे, तो गलत आप ही दिखोगे, और आप पूरी तरीके से गलत दिख रहे हो, आप भी और आपकी वाइफ भी। माफ़ करना, आप इंसान भले हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा परिवार है, लेकिन ये बातें बोलकर ना आपने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि यार बस क्या बोलूँ, मैं इसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहता। बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ज़्यादा गलत, बहुत ही ज़्यादा अभद्रता आप लोगों ने की है। आप उनके घर गए, उन व्यूज़ के लिए तो आपने भी किया था, सभी करते हैं, देखो झूठ है ये, व्यूज़ के लिए सभी करते हैं। आप उनके घर गए, जब उन्होंने वो वॉशिंग मशीन वाली बात की, आपने बताया कि वॉशिंग मशीन हमने गिफ्ट की है। आपको पता है अगले दिन कितनी गालियां पड़ी उनकी वाइफ को, मुंह इतना सा हो गया। लेकिन भले लोग हैं वो लोग, गोलू उसकी वाइफ, काड़ू की वाइफ, गोलू की माँ, उन सरोज जी, उनके मुंह पर इतनी सी भी शिकन नहीं आई। वो गाली खाते रहे, गाली खाते रहे कि आप इतने बड़े बड़े गिफ्ट ले रहे हो। आपके अंदर अगर इंसानियत होती तो नेक्स्ट डे आप कह देते यार आपको इतनी गालियां पड़ रही हैं, हम खुद कह देते हैं कि नहीं देखो जी आपको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये हमारा प्यार था। वैसे ही उन्होंने जान के कहा था कि आप कहना बस एक मजाक था या कुछ भी था, प्रैंक था, तो लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाती। आपने कब बोला? जब उनके मुंह से निकला, सरोज जी के मुंह से, तब आपके मुंह से निकला कि हाँ गलती आपकी भी है। क्रेडिट लो यार, बिल्कुल लो, व्लॉग चलाओ, बिल्कुल चलाओ। राहुल भाई सारा दिन कुलदीप भाई के साथ रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका साथ देते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं, लेकिन 4 भाई बहनों के बीच में नहीं आ सकते आप बिल्कुल भी। आपकी अपनी लड़ाई थी, 4 साल आप रहे थे, तो आप उन्हीं के घर जाके उनसे बातचीत कर लेते जिस तरीके से पहले बातें हुई थी। इस तरीके से कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। आप भी एक बेटी के, सुंदर सी अच्छी सी प्यारी सी बेटी के पिता हो, माता हो, माँ हो, वो भी बच्चियों के और माएँ हैं, उनकी भी बेटियाँ हैं। तो इसलिए ये ना बहुत गलत प्रभाव पड़ता है समाज में भी, उनके जीवन पर भी। ये नहीं बोलना चाहिए, सभ्य है समाज में तो ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं लगती। तो मेरा फाइनली यही दोस्तों कहना है, और ये बात करने का यही उद्देश्य है। मैं इन चक्करों में पड़ता नहीं हूँ, क्योंकि कुछ
किलोमीटर दूर ये लोग रहते हैं, और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, तो मुझे लगा यार सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने परिवार को मत लेकर आओ। अगर आपके परिवार की बात है ना, तो आप उसको, अगर आप बड़े हो तो बड़प्पन दिखाओ, छोटे हो तो आप खामोश हो जाओ और दूरियां बना लो। देखो, बड़ी गरीबी से निकले हुए लोग हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। किसी के पास कोई जायदाद नहीं थी, इनके बाप दादा जायदाद तो छोड़ कर नहीं गए, जो कुछ बनाया इन्होंने खुद ही बनाया। अब इनकी लड़ाइयाँ जायदाद की भी नहीं है, क्योंकि किसी सबकी अर्नड है खुद की। प्यार की लड़ाई है, प्यार किसी से निभता है तो निभा लो, नहीं निभता तो भाई अपने अपने रास्ते। लेकिन इनके बीच में जो लोग थे ना, उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये सच्ची दोस्ती नहीं, या आप अपने दोस्तों को गलत संदेश दे रहे हो, गलत मैसेज दे रहे हो, गलत राह पे चला रहे हो। ये भाई मैं बात बोल रहा हूँ देसवाल के लिए, ये बोल रहा हूँ मैं साहिल के लिए, राजेश के लिए और राहुल के लिए। सब समझो यार, अच्छे दोस्त हो, साथ देते हो साथ दो, और ऐसा मैसेज जाए कि लोग आपसे कुछ सीखें, ना कि लोग सिर्फ ये देखें कि यार भाई बहनों के रिश्ते इस लेवल तक भी गिर सकते हैं कलयुग में। देखिए, अंदर क्या है किसी के साथ क्या नहीं है, दो ही चीज़ें होती हैं आज की ज़िंदगी में। अगर कोई पसंद है तो ज़रूर जाओ, ज़रूर मेल जोल रखो। खून के रिश्ते होने से कुछ नहीं होता। अगर आपका ब्लड ग्रुप सेम है ना आपके भाई बहन और किसी के साथ, तो उससे ये नहीं होता कि वो समान आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या रिश्ता सेम रहेगा जैसी आप इज्जत करते हो। प्यार का रिश्ता होता है सबसे बड़ा, रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है सबसे बड़ा। जहाँ मिलती है वहीं इंसान जाता है, जहाँ नहीं मिलती वहाँ बस एक ही काम करता है, जस्ट इग्नोर। जैसे लाखों करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को भाई अरमान भाई इग्नोर करते हैं, उनकी वाइफ ने आज तक इग्नोर किया है, और बड़ी सभ्यता के साथ और बड़ी सभ्य तरीके से इन लोगों ने जवाब दिया है। उसी तरीके से भाई अपने इस परिवार को बनाए रखो, मैं तो यही कहूँगा। और बाहर के लोगों को अपने घर के भेद ना दो, सब कुछ करो, लेकिन इतना अंदर मत आने दो कि एक दिन वो आपके ऊपर ही चढ़ जाए। वो कहते हैं ना कि आप उतनी बताओ जितनी ज़रूरी है। अपने अंदर की राज की बातें ना, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी के साथ बताओगे ना, किसी को बताओगे, वो एक दिन उल्टी आपके ऊपर ही कर देगा उन बातों की, उनका फ़ायदा उठा लेगा। ये तो समाज का, इस कलयुग का नियम है। अपनी कमजोरियां मत बताओ, अपने परिवार की कमजोरियां मत बताओ, मिल के रहो। बहुत अच्छे परिवार हैं आपके। अरमान भाई, आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी मौका मिला तो ज़रूर मिलेंगे। और सपना बहन से भी, सुनीता बहन से भी, और काड़ू भाई से भी। और बचो ऐसे दोगले सांपों से जो घर के अंदर घुसकर आपके भेद लेकर जाते हैं और बाद में उल्टी कर देते हैं सोशल मीडिया पर। इंसानियत ये होती है कि अगर आपको किसी की कमी पता है ना, और आप उसको दोस्त कहते हो या किसी समय पर दोस्त कहा भी है, आपको वो बातें छुपा लेनी चाहिए, अपने मन में रख लेनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बंदा कीचड़ उछाल रहा है तो आप अगर उसके बराबर कीचड़ उछाल रहे हो तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उसने कहा मैंने इसलिए कर दिया ना। आप अगर चुप हो जाओगे ना, तो देख लेना ऑटोमेटिकली आगे वाला बंदा ना चुप हो जाएगा। तो बस इतना ही कहना था दोस्तों इस वीडियो में। मुझे पता है कि और वीडियो चले ना चले, ये ज़रूर चलेगी। और अगर हो सके तो पहुंचा दो इन चारों भाई बहनों तक, और उन चारों भाइयों तक भी। अपने भाई हैं यार, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सोशल मीडिया पर देखा है, मैंने जैसा जज किया भाई वैसा मैंने बता दिया। चाहे वो साहिल भाई के बारे में हो, चाहे वो राजेश भाई के बारे में हो, चाहे वो मनदीप भाई के बारे में हो, चाहे वो राहुल भाई के बारे में हो। तो जज आपको करना है। आप जनता जनार्दन हो, आप बनाते हो, आप ही उतारते हो। हमारी तो कोई हैसियत नहीं है अभी सोशल मीडिया की दुनिया में। बनाने वाले भी आप हो। कभी समय आएगा, भगवान अगर साथ देंगे और आपका साथ मिलेगा और किस्मत साथ देगी, तो ज़रूर हम भी अच्छे व्लॉगर बन जाएंगे, पैसा कमा लेंगे। अदरवाइज़ ठीक है यार, ज़िंदगी चल रही है। चलिए मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।